नमस्कार। इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इतिहास की सबसे रहस्यमयी और हृदय विदारक फाइलों में से एक को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो एक कोल्ड केस की तरह सदियों से हमारे सामने है। ये कहानी है महाभारत के उस महान योद्धा की जिसे दुनिया ने दानवीर के रूप में जाना, लेकिन जिसे उसकी अपनी ही नियति ने हर कदम पर एक अजनबी की तरह ठुकरा दिया। इस विश्लेषण में हम उस ऐतिहासिक रहस्य की परतें हटाएंगे कि कैसे एक असाधारण इंसान भाग्य के क्रूर षड्यंत्रों का शिकार हो गया। हम सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं सुन रहे हैं, हम एक ऐसे जीवन का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं जहां हर मोड़ पर एक नया धोखा छुपा था। ये सवाल ही हमारे आज के इस पूरे मामले का केंद्र है। विचार करने वाली बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी असीम उदारता के लिए जाना जाता है, जो अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहता है, ब्रह्मांड उसे लगातार अस्वीकार क्यों करता है? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी भी आम इंसान को मानसिक रूप से तोड़कर रख दे। एक महान नायक जिसके भीतर अपार क्षमताएं थीं, उसे बार बार उन चीजों से क्यों वंचित रखा गया जिसका वह असल में हकदार था? आइए इस रहस्यमयी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, अनसुने योद्धा का रहस्य। यहां पर एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। ये कर्ण के अस्तित्व का सबसे बड़ा संघर्ष था। एक तरफ उसकी असली पहचान, एक दिव्य उत्पत्ति, कुंती को मिले एक वरदान के कारण सूर्यदेव के आह्वान से उत्पन्न एक अत्यंत तेजस्वी बालक, एक जन्म जो पूरी तरह से राजसी और अलौकिक था। लेकिन दूसरी तरफ समाज द्वारा उस पर थोपा गया एक कलंकित लेबल, सूतपुत्र यानी सारथी का बेटा। इस भयंकर विरोधाभास ने कर्ण के पूरे जीवन को परिभाषित कर दिया। उसे वो पहचान कभी नहीं मिली जो उसके खून में थी, बल्कि उसे उस पहचान के लिए ताउम्र अपमानित होना पड़ा जो उस पर थोपी गई थी। अब आते हैं भाग 2 पर, एक अस्वीकृत नियति। इस दृश्य की भयावहता पर गौर करना बहुत जरूरी है। एक नवजात, चमकदार, तेजस्वी बालक, लेकिन उसे एक राजमहल के नर्म बिस्तर की बजाय मिलता क्या है? नदी की तेज धारा में बहती हुई एक टोकरी। कुंती, जो उस समय एक अविवाहित माता थीं, समाज के डर और कलंक से इस कदर घबरा गईं कि उन्होंने एक बेहद हताश और खौफनाक कदम उठाया। उन्होंने अपने ही अंश को पानी की लहरों के हवाले कर दिया। यहीं से भाग्य ने पहली बार कर्ण से उसका परिवार छीन लिया। बाद में उस बहती टोकरी को एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने खोजा, जिन्होंने उसे पाला। लेकिन वो नदी की धारा असल में कर्ण को उसके आजीवन संघर्ष की ओर बहा ले जा रही थी। ये केवल एक जीवन का क्रम नहीं है, यह एक सुनियोजित त्रासदी का पूरा नक्शा है। बचपन में जन्मदात्री द्वारा नदी में त्याग दिया जाना, युवा अवस्था में कदम रखते ही अपनी प्रतिभा साबित करने की कोशिश में समाज द्वारा उपहास और हर प्रतियोगिता से सूतपुत्र कहकर निकाल दिया जाना, और फिर वयस्कता में जब लगा कि शायद ज्ञान और शक्ति सम्मान दिलाएगी, तो अपने ही गुरु के द्वारा एक घातक श्राप का शिकार हो जाना। यह दुख का एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नियति ने छोड़ा ही नहीं था। भाग 3, एक विनाशकारी श्राप। कर्ण भली भांति जानता था कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, इसलिए दुनिया के सबसे महान योद्धा बनने की अपनी जिद में उसने अपनी पहचान छिपाई। लेकिन फिर एक दिन नियति ने एक भयानक खेल खेला। गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक खतरनाक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। वो उसके मांस को काट रहा था, खून बह रहा था। दर्द इतना भयानक था कि कोई भी आम इंसान चीख पड़ता, लेकिन कर्ण हिला तक नहीं। उसने वो दर्द चुपचाप सहा ताकि उसके गुरु की नींद ना टूटे। ये उसकी असीम सहन शक्ति थी। लेकिन विडंबना देखिए कि जब परशुराम जागे और उन्होंने उस बहते खून को देखा, तो यही सहन शक्ति उसके पतन का कारण बन गई। परशुराम समझ गए कि कोई ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह सकता, और उसका झूठ पकड़ा गया। इस कथन की गंभीरता अथाह है। जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब तुम सब भूल जाओगे। ये केवल क्रोध में कहा गया वाक्य नहीं था, ये कर्ण की मृत्यु का परवाना था। जीवन भर की वो तपस्या, वो अपार ज्ञान जिसे उसने इतने कष्ट सहकर प्राप्त किया था, वो सब एक ही झटके में शून्य हो गया। नियति ने एक बार फिर उसे उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, बिल्कुल खाली हाथ और निहत्था था। लेकिन हर अंधेरी सुरंग के अंत में एक रोशनी की किरण होती है। कर्ण के जीवन में वो रोशनी दुर्योधन बनकर आई। जब पूरे समाज ने कर्ण को उसके जन्म के कारण अपमानित किया, तब दुर्योधन ने उसे आगे आकर अंग देश का राजा बना दिया। इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया।
कर्ण को पहली बार वो सम्मान मिला जिसके लिए वो जीवन भर तरस रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है कि कभी-कभी जो हाथ डूबने से बचाता है वही खाई की तरफ भी ले जा सकता है। इस सम्मान ने एक ऐसे घातक और अटूट गठबंधन की नींव रखी जो अंततः कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। भाग 4 जन्म का असली सच। अब इस पूरी घटना में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे एक ही वाक्य किसी भी इंसान के पूरे अस्तित्व को जड़ से हिला सकता है। उस मानसिक भूचाल को समझना होगा। कुंती सालों बाद युद्ध से ठीक पहले कर्ण के पास आती हैं और ये सच उजागर करती हैं, तुम मेरे पुत्र हो, तुम एक पांडव हो। जिस परिवार को जीवन भर अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना, जिसे नष्ट करने की कस्में खाईं, वो असल में अपना ही परिवार निकला, उसके अपने छोटे भाई। ये वो सच था जिसने पल भर में कर्ण की पूरी दुनिया को एक भ्रम साबित कर दिया। इस खुलासे के बाद एक भयानक नैतिक दुविधा पैदा हो गई। एक तरफ अपना खून था और दूसरी तरफ वो मित्र जिसने तब साथ दिया जब पूरी दुनिया खिलाफ थी। यहां कर्ण की वो ईमानदारी झलकती है जो उसे महान बनाती है। अंदर से पूरी तरह टूट जाने के बावजूद वो अपनी निष्ठा से बिल्कुल नहीं डगमगाया। उसने अपनी मां कुंती को ये दुखद वचन दिया कि वह दुर्योधन को धोखा नहीं देगा, लेकिन साथ ही ये वादा भी किया कि वो 5 पांडवों में से केवल अर्जुन के साथ ही जानलेवा युद्ध करेगा, यानी कुंती के 5 पुत्र हर हाल में जीवित रहेंगे। ये उसके चरित्र की वो गहराई थी जिसे मापना बहुत मुश्किल है। भाग 5 योद्धा का अंतिम बलिदान। कुरुक्षेत्र का मैदान। युद्ध बिल्कुल अपने चरम पर है। कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े हैं और तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया गहरी मिट्टी में धंस जाता है। वो पहिया निकालने के लिए रथ से नीचे उतरता है और ठीक उसी क्षण परशुराम का वो खौफनाक श्राप सक्रिय हो जाता है। कर्ण अपनी आंखें बंद करता है, मंत्रों को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका है। उसे एक भी दिव्यास्त्र याद नहीं आ रहा। वो पूरी तरह से निहत्था और असहाय हो चुका है। और उसी पल अर्जुन का बाण उसे भेद देता है। नियति ने अपना आखिरी और सबसे क्रूर प्रहार कर दिया था। लेकिन क्या सच में अर्जुन का बाण ही कर्ण की मृत्यु का असली कारण था? जवाब है नहीं। असली रहस्य तो कुछ और ही था। जन्म से ही कर्ण के पास अजेयता के दिव्य कवच और कुंडल थे। जब तक वे उसके शरीर पर थे, ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उसे मार नहीं सकती थी। लेकिन युद्ध से पहले जब उसे ये भली भांति पता था कि कोई छल से उससे ये कवच मांगने आ रहा है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर से उस कवच को चीरकर दान में दे दिया। उसने जानबूझकर अपनी अजेयता को त्याग दिया था। यही उसका अंतिम, शांत लेकिन सबसे महान बलिदान था, जिसने उसे हमेशा के लिए दानवीर बना दिया। और यहीं से हमें इस पूरी ऐतिहासिक त्रासदी के पीछे के गहरे दार्शनिक अर्थ समझ में आते हैं। कर्ण का जीवन चीख चीख कर यह बताता है कि किसी का सम्मान उसके जन्म या उसकी जाति से कभी तय नहीं होता, बल्कि उसके कर्मों से होता है। यह दिखाता है कि सच्ची मित्रता सुविधा नहीं देखती, वह पूर्ण और बिना शर्त निष्ठा की मांग करती है, चाहे उसकी कीमत जान ही क्यों न हो। और सबसे बड़ी बात कि सर्वोच्च महानता कभी ताकत से नहीं, बल्कि स्वयं के द्वारा किए गए बलिदान से गढ़ी जाती है। जैसे ही हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। समाज अक्सर अपने नायकों को उनके बाहरी आवरण, उनके जन्म या उनकी उपाधियों से आंकता है, लेकिन जब तक समाज को उनकी असली कीमत का एहसास होता है, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। कर्ण के वास्तविक मूल्य को पहचानने की कीमत महाभारत के उस भयंकर युद्ध और विनाश के रूप में चुकानी पड़ी। क्या आज भी समाज अपने आसपास के नायकों को पहचानने में वही पुरानी गलती तो नहीं कर रहा है? यह एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।